तो आज का अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता, यानी साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस। तो देखिए आज का जो अपना टाइम है वो टोटली टाइम इंटरनेट पर हो चुका है ना, मतलब जो टोटली यूज है वो इंटरनेट पर हो चुके हैं। हम अपने छोटे से छोटे काम सारे इंटरनेट की सहायता से ही करते हैं। उसके अंदर चाहे हमने शॉपिंग करनी हो तो भी हमें पता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट वो ऐप्स है जो पिछले चैप्टर में करवा दिया मैंने आपको। किसी को पेमेंट करनी है तो वो भी हमने पीछे कर लिया, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं पेटीएम है या फोन पे, गूगल पे है ना, उसका यूज करते हैं हम वित्तीय लेन देन के लिए। ई कॉमर्स व्यापार करने के लिए भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं। तो जितना ज्यादा इंटरनेट पर यूज बढ़ रहा है, अब चोर भी टेक्निकल हो चुके हैं। पहले चोरी कैसे करते थे, जेब काट ली, चैन खींच ली, अब भी वो चलता है, लेकिन अब अपने जेब में पैसा कम रखते हैं। अपने लोग ज्यादा पैसा किस में रखते हैं, फोन्स में है ना, मोबाइल वॉलेट के अकॉर्डिंग। तो अब उन्होंने भी अपनी टेक्निक बदल दी और वो भी उसके ऊपर क्या करते हैं, अटैक करके अपने क्राइम को बढ़ावा देते हैं, अपने क्राइम्स करते हैं। ठीक है, तो डिजिटली रूप से क्राइम करना, चाहे वो आपसे पैसे निकलवा लिए है ना, आपके बैंक खाते का पासवर्ड जान लिया, या आपसे पैसा नहीं लिया, वैसे आपको वो बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे लिंक्स आपको डाल दिए कि आपने क्लिक किया और आप गलत साइटों पर चले गए। किसी भी तरीके से डिजिटल क्राइम करना क्या कहलाता है, साइबर क्राइम कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे इनसे बचाव के तरीके क्या है। थर्ड हम पढ़ेंगे कानून ने, सरकार ने इनसे बचने के लिए कौन कौन से अधिनियम लगाए हुए हैं। ठीक है, तो साइबर थ्रेट्स होता है खतरा। तो साइबर खतरे तो साइबर खतरे कौन कौन से, मुख्य रूप से वायरस का नाम तो हमने सभी ने सुना होगा। वायरस वो वायरस नहीं सर, कहो कोरोना वायरस, वो साइंस का वायरस अलग है जो ह्यूमन बॉडी में पहुंच के नुकसान पहुंचाते हैं। ये कंप्यूटर का वायरस है जो कंप्यूटर में पहुंच के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, इन्फेक्टेड, हैकिंग, कंप्यूटर को हैक कर लेना। सुनते ना सर, मेरा कंप्यूटर हैक हो गया, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। और हैक करने वाला बंदा क्या कहलाता है, हैकर। वॉर्म, फिशिंग, थेफ्ट, ये सब कुछ थ्रेड्स के नाम है, साइबर थ्रेड्स के नाम है। वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, इन्फेक्टेड, हैकिंग, वॉर्म, फिशिंग, थेफ्ट। अब इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कईयों को। सबसे पहले हेडिंग है मैलवेयर। यह ज्यादातर ईमेल अटैचमेंट या सॉफ्टवेयर डाउनलोड के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है। जब आपको कोई मेल की जाती है, मेल के अंदर मैंने बताया था ना एक अटैचमेंट का ऑप्शन होता है नीचे, जिससे आप फाइलें अटैच करके, पीडीएफ फाइलें, फोटोएं वगैरह अटैच करके आप किसी को मेल कर सकते हो। मेल के अंदर हालांकि ईमेल मैंने आपको करवा दिया था, उसमें एक बात बताना भूल गया था, ईमेल के थ्रू आप मैक्सिमम कितने एमबी की फाइल भेज सकते हो। तो याद रखिएगा 25 एमबी की फाइल। ईमेल के थ्रू आप कितने एमबी की मैक्सिमम फाइल भेज सकते हो, 25 एमबी। 25 एमबी से बड़ी फाइल आप ईमेल के जरिए भेज नहीं सकते। ओके, ईमेल के जरिए जो अटैचमेंट या फाइलें भेजी जाती हैं उसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं जो आपके कंप्यूटर को क्या पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। उनको क्या बोलते हैं, मैलवेयर बोलते हैं। ये जो सारी चीजों के आपने नाम पढ़े, ये और कुछ नहीं, ये सॉफ्टवेयर है, सारे के सारे प्रोग्राम है। इनका निर्माण क्यों किया गया है, इनका निर्माण किसी दूसरे के कंप्यूटर को खराब करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए या उनसे पैसा लूटने के लिए बनाया जाता है। तो ये सब क्या है, इनके नाम है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर है ये सारे के सारे। ठीक है, तो मैलवेयर जो ईमेल के जरिए या आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो उसके जरिए आपके कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं। मैलवेयर के अंदर मुख्य रूप से 3 नाम आते हैं, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। वायरस किसके अंदर आता है, मैलवेयर का एक प्रकार है। अपने को एक ही नाम आता है वायरस, अपने हर चीज को वायरस बोल देते हैं, लेकिन हर चीज वायरस नहीं होती, इसकी बहुत सारी कैटेगरियां हैं। उनमें से एक कैटेगरी कौन है, वायरस है, जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा ट्रोजन हॉर्स, तीसरा
स्पाईवेयर, इन तीनों को मिला के एक सिंगल शब्द क्या कहते हैं? मैलवेयर। इन तीनों का ग्रुप मैलवेयर कहलाते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, अब इनमें स्पाईवेयर से क्वेश्चन आता है। स्पाई का मतलब होता है जासूस, जासूसी करना। स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूसी। स्पाई सुना होगा शब्द आपने, स्पाई। स्पाई का मतलब जासूस, जासूसी करने वाले। ये हमारे कंप्यूटर में जासूसी करते हैं। ये सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर में जासूसी करना। अगर आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर नाम का कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया, तो आप कुछ भी कीबोर्ड से दबाओगे, कोई पासवर्ड दबाओगे, कुछ भी, तो उसके अंदर रिकॉर्ड होता रहेगा। मान लो जैसे मार्केट में साइबर कैफे खुले होते हैं ना, इंटरनेट का यूज करने के लिए दुकान होती है साइबर कैफे या ई मित्रा वाले। तो मैं ये नहीं कहता वो मतलब ऐसा काम सारे करते हैं, कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर डाल देते हैं? स्पाईवेयर। ताकि अगर कोई ऐसा बंदा आया जिसने अपनी बैंक डिटेल वहां पे इंटरनेट पे जाके खोली, तो बैंक डिटेल खोलोगे तो आप पासवर्ड भी लगाओगे, है ना, या कोई जीमेल खोली, तो वो पासवर्ड उसके अंदर क्या हो जाएंगे? रिकॉर्ड। जैसे आप उस दुकान से उठ के जाएंगे, वो चेक कर लेगा कि इसका पासवर्ड क्या है, और उस पासवर्ड को लगा के किसी भी तरीके से आपको क्या पहुंचा सकते हैं? हानि पहुंचा सकते हैं। तो बस आप इतना याद रखिएगा, जासूसी करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? स्पाईवेयर। ओके, नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। ये कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? ईमेल्स के जरिए आपको एक लिंक भेजा जाता है जिसमें आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है। ऐसे तो बहुत आते हैं ना अपने पास एक लिंक आया, आप कुछ भी चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो या इंस्टा चला रहे हो या कोई भी साइट यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर कोई ऐसा लिंक आ जाता है जिसपे क्लिक करने पे कहते हैं कि आपका नाम भरो, आपका आधार कार्ड का नंबर भरो, पिन नंबर भरो, अपने फ्री फ्रू की चीजें देके भर भी देते हैं। ठीक है, वो हमें क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, वो किसी प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी आपसे ले लेगा और आपके ऊपर क्राइम कर देगा। आई बात समझ? तो आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांगता है, जैसे पासवर्ड, नाम, जन्म तारीख, पिन। तो ऐसे किसी भी साइट पे जाके ये डेटा मत भरा करो। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है, निम्न में से वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपसे व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आपका जन्म, डेट, आपके पिन नंबर आदि मांगता है? तो ऑप्शन देगा फिशिंग, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। तो इनमें से क्या भर के आओगे? फिशिंग। पर्सनल जानकारी मांगने वाला फिशिंग। याद करने के लिए पी से पर्सनल और पी से ही फिशिंग। ठीक है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल जानकारी मांगते। नेक्स्ट है पासवर्ड हमले। ये वो है जो हमारे पासवर्ड पर हमला करने की कोशिश करते हैं। हमलावर ये ट्राई करता है कि किसी भी तरीके से इसका पासवर्ड पता लग जाए, बैंक का पासवर्ड पता लग जाए या किसी भी आपकी जीमेल का पासवर्ड पता लग जाए, फेसबुक का पासवर्ड पता लग जाए, जिससे मैं इसको नुकसान पहुंचा सकूं। अगर वो ऐसा ट्राई कर रहा है तो मतलब वो हमारे ऊपर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है? पासवर्ड हमले। बचाव है कि अपना पासवर्ड कैसे रखो? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो में भी या पिछली क्लास में भी चर्चा की थी आपसे, अभी लास्ट में भी अपने पढ़ेंगे बचाव, उसमें भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है? डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस डेटा को आपके कंप्यूटर में भेजने के लिए कई अन्य कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? कई अलग अलग कंप्यूटरों से ऑनलाइन माध्यम से आपको बहुत सारा डेटा भेजते हैं। अगर आप उसको बार बार चेक करते हो, उनके लिंक पे ओपन करते हो, तो आपका कंप्यूटर उस डेटा से भर जाता है और आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ये इस प्रकार का होता है। मेलवर्टाइजिंग। मेलवर्टाइजिंग के अंदर एक शब्द सुनाई दे रहा है, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब विज्ञापन, है ना? तो ये शब्द इसके अंदर आ रहा है ना। तो इसमें क्या होता है? विज्ञापन नेटवर्क के जरिए आपको नुकसान पहुंचाया जाता है। आप कोई भी साइट खोल रहे हो, गूगल पे कोई काम कर रहे हो, तो उसमें बार बार विज्ञापन आता रहेगा। इस लिंक पे ओपन करो, आपको बालों को झड़ने से बताते हैं दवाई कौन सी है, इस प्रकार की चीज आपको बताते हैं। अगर आप कोई जैकपॉट जीतना चाहते हो तो आप इस लिंक पे क्लिक करो, कोई मुफ्त चीज लेना चाहते हो तो इस पे क्लिक करो, है ना? बार बार क्या आती है? एडवर्टाइजमेंट आती है, विज्ञापन आती है, और हम उस पर क्लिक करके कई बार उनके चक्कर में फंस जाते हैं। तो किस प्रकार का हमला हमारे ऊपर कर रहा है? उस हमले का नाम क्या होगा? मेलवर्टाइजिंग। एडवर्टाइज के जरिए हम पर हमला करना। समझ आ रही है बात? सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध, वही पासवर्ड वाली बात होगी। सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध,
इसे हैकिंग या क्रैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। वही हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया, हमारा फेसबुक हैक हो गया, वही चीज होगी। उसने हमारी सिस्टम सिक्योरिटी में क्या लगा दी, सेंध लगा दी, उसे पता लग गया हमारा पासवर्ड क्या है, उस तरीके से। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, हैकिंग या क्रैकिंग के नाम से भी जाना जाता है, आपके सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए। अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है, जैसे हम लोग अपनी वेबसाइट बनवा लेते हैं ऑफिशियल काम करने के लिए, हमारी वेबसाइट पर हमला करना, उसके जैसे कोई और वेबसाइट बनाकर या किसी भी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाना। एक होता है, इसका नाम याद कर लेना, सेशन अपहरण। नेक्स्ट हमला का नाम डीएनएस पॉइजनिंग। डीएनएस की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, करवा दिया कई बार, वो पूरा यूआरएल कराया था आपको मैंने, ठीक है। किसी भी साइट पर जाने के लिए उसका क्या होता है, एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो उसमें मैंने बताया था ये डोमेन होता है, ये सब डोमेन होता है, ये टॉप डोमेन होता है, जैसे www.sbi.in, है ना। तो हमलावर क्या करता है, डोमेन पर कैसे, पॉइजन का मतलब क्या होता है, पॉइजन का मतलब होता है जहर, ठीक है। तो हमलावर क्या करता है, हमारे डीएनएस पर कुछ उसकी स्पेलिंग वगैरह चेंज करके उसके ऊपर से हमें अटैक करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, आप गूगल से फेसबुक खोलना चाहते हो, ऐप से नहीं खोल रहे, गूगल से, तो हमें पता है फेसबुक की स्पेलिंग होती है www.facebook.in, लेकिन आपने गौर नहीं की, वहां पे फेसबुक में उन्होंने ये लिख दिया, उसने फेसबुक की स्पेलिंग ये लिख दी, सी के बाद क्या नहीं है, ई नहीं है, आपने ध्यान दिया नहीं, फटाफट क्लिक किया और कुछ गलत क्लिक करके उसके चक्कर में फंस गए। तो ऐसा हमला क्या कहलाता है, डोमेन हमला कहलाता है। ट्रैफिक में किसी और अवैध वेबसाइट पर ले जाएगा आपको, आपने जाना किसी और साइट पे था, ले गया आपको किसी और साइट पर। डोमेन नेम में हेराफेरी करके आपको किसी और साइट पर लेके जाना क्या कहलाता है, डीएनएस पॉइजनिंग कहलाता है। मैंने आपको टोटल 9 कराए, वापस देखते हैं। सबसे पहले क्या कराया, मैलवेयर। मैलवेयर में याद रखिएगा 3 नाम आते हैं, पूछ लेते हैं मैलवेयर में कौन कौन से आते हैं, वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स। वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, मैलवेयर। इनमें से इसकी डिटेल पूछ सकता है आपसे, जासूसी करने वाला मैलवेयर कौन सा होता है, स्पाईवेयर। नेक्स्ट मैंने आपको क्या कराया, फिशिंग। फिशिंग में क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने वाला, आपको कहेगा आप अपना नाम भर दो, पिन नंबर भर दो, मोबाइल नंबर भर दो, तो मैं कुछ ना कुछ आप इस साइट पे चले जाओगे। तो अगर आपसे कोई व्यक्तिगत जानकारी लेकर आपके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है तो कैसा हमला कहलाएगा, फिशिंग कहलाएगा, फिशिंग। तीसरा, पासवर्ड हमले। अगर हमारे पासवर्ड को जानने का वो प्रयास कर रहा है कि इसका पासवर्ड क्या है, तो हमारे ऊपर कौन सा हमला कर रहा है, पासवर्ड हमला। नेक्स्ट है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस में हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा भेजा जा रहा है, जिससे हमारा कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा आ जाए और वो क्या हो जाए, स्लो हो जाए, वो किसका काम है, डिनायल ऑफ सर्विस। मेलवर्टाइजिंग, मेलवर्टाइजिंग में क्या शब्द आ रहा है, एडवर्टाइजिंग। विज्ञापनों के जरिए फ्री का विज्ञापन का आपको लालच दे दिया, आपको कह दिया जैकपॉट जीतोगे, आपको कह दिया आपके बाल झड़ने दूर हो जाएंगे, इस प्रकार से विज्ञापन के जरिए आपको अपने जाल में फंसाना कौन सा हमला कहलाता है, मेलवर्टाइजिंग। सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध, पासवर्ड का पता लगा लेना या हमारी किसी भी एप्लीकेशन को क्या कर लेना, हैक कर लेना, क्या कहलाता है, सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध कहलाता है। नेक्स्ट है वेब हमले। वेबसाइटों पर हमला करना क्या कहलाता है, वेब हमले कहलाता है। इसका नाम याद कर लेना किला, सेशन अपहरण। नेक्स्ट है डीएनएस पॉइजनिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा हमला होता है जिसमें डोमेन नेम सिस्टम पर हमला किया जाता है, तो उसका नाम क्या आएगा, डीएनएस पॉइजनिंग। डोमेन नेम सिस्टम पर हमला करना क्या कहलाता है, डीएनएस पॉइजनिंग, डीएनएस पॉइजनिंग। तो ये 9 प्रकार के हमले मैंने कराए, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। आरसीटी के चैप्टर में अगर आप बुक में देखोगे तो बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है, मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स की तरह आपको करवा रहा हूं, ठीक है। आप इतना भी याद कर लो, आपके लिए इनफ है, एक तरीके के आपके नोट्स बन जाएंगे। आप इसको घर पे आराम से नोट्स बना सकते हो, या इसी कोई बार बार
ना वीडियो देख देख के भी आप इसको याद कर सकते हो ना, नोट्स नहीं बनाने तो आपके एक तरीके के नोट्स, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, अब बचाव क्या है, इन चीजों से बचाव कैसे कर सकते हैं। बचाव करने का तरीका है कि आप जो ब्राउजिंग करते हो, नेट पे जो काम करते हो, एक तो याद रखना, नेट को चलाना, इंटरनेट पे कोई काम करना क्या कहलाता है, सर्फिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्फिंग। ठीक है, तो सुरक्षित ब्राउजिंग करना, जो अपना जो भी ब्राउजर का यूज कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो उसको क्या करो, सुरक्षित तरीके से करो। उसमें कैसे पता लगेगा कि हम सुरक्षित वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, तो ये मैंने एक दिन पहले कराया था आपको कि जो भी वेबसाइट खोलो, ध्यान रहे कि उसके सबसे पहले क्या लिखा हो, HTTPS, ये जरूर लिखो। HTTPS की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एक वेबसाइट से पहले, यूआरएल से पहले पैडलॉक लगाओ, ऐसे लॉक का निशान बनाओ, एक लॉक का निशान बनाओ, जिसे क्या कहते हैं, पैडलॉक। ठीक है, ये यूआरएल हो गया जैसे आपका HTTPS, ठीक है, फिर www.sbi.in, इसे क्या बोलेंगे पूरे को, यूआरएल। तो यूआरएल में यहां पर क्या होना चाहिए, HTTPS जरूर लिखा हो, कोई भी वेबसाइट खोलो, और HTTPS से भी पहले क्या लगाओ, लॉक हो, जिसे पैडलॉक बोलते हैं, ये दोनों जरूर हो। कोई आपको लिंक भेजता है तो लिंक को ऐसे ही ओपन मत किया करो, लिंक को ओपन मत किया करो। आज देखो मोदी जी ने आपको क्या भेजा है, आपको बधाई भेजी है, ठीक है, तो ऐसे लिंक वगैरह को ओपन मत किया करो। ऑपरेटिंग सिस्टम के नए अपडेट को इंस्टॉल करते रहे। आपके पास जो मोबाइल है या कंप्यूटर है, उसमें उसका बार बार उसके हर कुछ समय बाद अपडेट आते रहते हैं, उसको क्या करते रहो, अपडेट करते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट, एंटीवायरस का यूज करें। वायरस को भगाने के लिए क्या डाला जाता है, एंटीवायरस। हालांकि एक ऐसा भी वायरस होता है जो एंटीवायरस पर भी हमला करता है, उसे कहते हैं रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस कहते हैं एंटीवायरस पर हमला करने वाला। ठीक है, एंटीवायरस मोबाइल या कंप्यूटर में डाला जाता है जिससे वायरस वगैरह हमारे कंप्यूटरों में नहीं आते। तो हमेशा अपने कंप्यूटर में क्या डाल के रखें, एंटीवायरस डाल के रखें। पूछा जाता है इनमें से कौन एक हमले का नाम नहीं है, फिशिंग, वेब हमले, सेशन अपहरण, एंटीवायरस। तो आंसर क्या आएगा, एंटीवायरस कोई हमलावर थोड़ी है, ये तो हमले से बचाने वाला है, रोकने वाला है। फिशिंग हमलों से बचे। फिशिंग हमले किसको कहा जाता है, जिसमें आपसे पर्सनल जानकारी मांगी जाती है, इन चीजों से बचे। ये बचाव के तरीके बता रहा हूं आपको। किसी भी पासवर्ड का पुनः उपयोग ना करें। पुनः उपयोग का मतलब है आपकी 3-4 चीजें हैं, आपका फेसबुक पे अकाउंट है, आपका जीमेल का अकाउंट है, आपका व्हाट्सएप पे पासवर्ड लगा हुआ है, आपका बैंक अकाउंट का जो पिन नंबर वो लग गया है, सभी के पासवर्ड सेम मत रखो कि सभी चीजों के पासवर्ड ही आपने क्या रखे हुए हैं, सेम रखे हुए हैं। अगर ऐसा करते हो, अगर किसी बंदे को आपका एक पासवर्ड भी पता लग गया, वो ट्राई करेगा कि इसका दूसरा खाता देखता हूं क्या इस पे भी वही पासवर्ड हो। जो फेसबुक का पासवर्ड था वही आपका जीमेल आईडी का पासवर्ड है, वही उसने आपके बैंक खाते पे लगा के देखा, उसका भी वही पासवर्ड है, उसकी तो मौज बन गई। तो सभी चीजों के पासवर्ड सेम नहीं होने चाहिए। और अगर आपने कोई अलग अलग पासवर्ड रखे हैं तो उनको किसी सेफ कॉपी पे लिख के रख लो, घर पे कोई स्लिप पे या किसी फाइल में लिख के रख लो कि बाई चांस आप खुद ही ना भूल जाओ कि किसका क्या पासवर्ड था। लेकिन ऐसी जगह पे उसको रखो कि कोई और उसको ना चेक कर पाए। ठीक है, गोपनीयता नीति। गोपनीयता नीति का मतलब है आपके बैंक अकाउंट की जानकारी, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। मान लो अपने दोस्तों को एटीएम कार्ड दे दिया, उनका पासवर्ड बता दिया, कभी बैंक अकाउंट का पासवर्ड बता दिया, ये चीजें हमेशा पर्सनल है तो पर्सनल ही रहनी चाहिए। वित्तीय लेन देन की निगरानी रखिए। अगर आप रोज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, आपका भी काम ऐसा है, तो चेक करते रहें कि आपके अकाउंट से आज कोई ज्यादा पेमेंट तो नहीं कट गई। अपने ध्यान ही नहीं देते, आज हमारे अकाउंट से 500 रुपये निकल गए, हमने बैंक का भी मैसेज आया हुआ है लेकिन हम उन चीजों पे गौर ही नहीं कर रहे। क्या पता कोई हमारे अकाउंट से पैसे निकलवा रहा हो, तो उन लेन देन के खातों में ध्यान रखते रहें। ठीक है, टाइम टू टाइम उससे अपडेट रहें। संग्रहित पासवर्ड को अक्षम करें, डिसेबल करें। इसका क्या मतलब है, जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाकर किसी को पेमेंट करते हो तो ऊपर आता है, फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन में जाके कोई शॉपिंग की, शॉपिंग करते वक्त उसने आपसे एटीएम कार्ड का नंबर मांगा था, वो सीवीवी मांगा था 3, है ना, एक्सपायरी डेट में बताया था मैंने आपको।
डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे करते हैं, कितनी चीजें मांगते हैं, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, आपने भर दिया, वहां पे तो हमने भरना ही है क्योंकि हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। भरने के बाद वो आपसे कहेगा कि मैं ये सारा पासवर्ड वगैरह आपका सेव कर लूं, अपने कई बार कर देते हैं यस कर लो, ताकि जब हम दूसरी बार वहां से शॉपिंग करेंगे तो हमें बार बार वो सारा कार्ड की डिटेल भरनी नहीं पड़ेगी, और हम कर भी लेते हैं उसको। लेकिन वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे कि हमारे जो पासवर्ड है ऑनलाइन वो ऑनलाइन सेव होगी और कोई भी उसका गलत यूज कर सकते हैं। तो उन चीजों को हमेशा क्या करें, अक्षम यानी अनेबल ना रखें, उसको क्या करें, डिसेबल रखें, उन्हें सेव नहीं करना चाहिए। एक पॉपअप ब्लॉकर होता है, पॉपअप ब्लॉकर, इसको ऑन करके रखें मोबाइल में। जब भी आप किसी गलत साइट पर जाओगे आपके मोबाइल से आवाज आएगी, मतलब जैसे पी से अपने बोलते हैं ना, ऐसे उसकी आवाज आने लग जाती है, मोबाइल कांपने लग जाते हैं। वो बताना चाह रहा है कि आप गलत साइट पर आ गई, फिर अपने इसको क्रॉस करके बैक आ सकती। तो ये आपके मोबाइल में क्या होना चाहिए, ऑन रखना चाहिए आप इसको मोबाइल में, कंप्यूटर में। तो ये बचाव के तरीके हैं। क्या क्या तरीके बताए आपको, सुरक्षित वेबसाइट का यूज करें। पता कैसे लगेगा, वेबसाइट के आगे क्या लिखा हो, उससे पहले क्या लगाओ, पैडालॉक। अज्ञात लिंक को ओपन न करें। ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट को क्या करते रहे, बार बार इंस्टॉल। एंटीवायरस का यूज करते रहे। फिशिंग हमलों से बचें। फिशिंग हमले वो हमले होते हैं जिससे आपसे पर्सनल जानकारी मांगी जाती है। पासवर्ड का पुनः उपयोग न करें। इसका मतलब था कि एक ही जगह पे सेम पासवर्ड ना रखें, अलग अलग साइटों पे अलग अलग पासवर्ड रखें। गोपनीयता नीति का यूज करें, किसी को अपनी पर्सनल जानकारी न दें। वित्तीय लेन देन की निगरानी रखें। संग्रहित पासवर्ड को अक्षम करें, मतलब स्टोर मत करें पासवर्ड को। और पॉपअप ब्लॉकर को ऑन करें। ओके, अब अपनी एक बात हो रही थी पासवर्ड की, तो पासवर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसे कहते हैं। पासवर्ड, एक पासवर्ड होता है कमजोर पासवर्ड और एक होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कमजोर पासवर्ड किसको कहा गया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसको कहा गया। कमजोर पासवर्ड कहा जाता है किसी चीज का पासवर्ड रखना था, आपने अपना नाम रख लिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ रख ली, आपने अपना मोबाइल नंबर रख लिया, ऐसी चीजें कौन सा पासवर्ड कहलाती है, कमजोर पासवर्ड कहलाती हैं। आपके मोबाइल का लॉक खोलना चाहता हूं मैं, या आपके फेसबुक आईडी का मैं पासवर्ड जानना चाहता हूं, मैं तुक्का मारूंगा। सबसे पहले मैं तुक्का ही मारूंगा ना इसका, कि देखता हूं तुक्के में मैं क्या करूंगा। सबसे पहले क्या ट्राई करूंगा, या तो आपका नाम लिख के देखूंगा मैं, क्या पता लग गया तो काम बन जाएगा, नहीं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर पता तो वो मैं ट्राई करके देखूंगा, या मैं आपका मोबाइल नंबर। सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्या रख लेते हैं, मोबाइल नंबर। आसान होता है ना, आपके लिए तो आसान है, तो ये सोचो आपके लिए आसान है तो हमलावर के लिए भी आसान है। अगर आपको पता मोबाइल नंबर पासवर्ड रखना आसान है, तो जो उस पर अटैक करना चाहता है उसके लिए भी तो क्या है ये, उसका आपको मोबाइल नंबर पता, वो तुक्का मारेगा मोबाइल नंबर ट्राई करके और वो लग गया तो उसको तो आपकी फेसबुक की आईडी मिल गई और उससे कुछ भी गलत पोस्ट कर सकता है। पोस्ट वो करेगा, बदनाम आप होगे। तो ये पासवर्ड क्या कहलाते हैं, कमजोर पासवर्ड। नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ऐसी चीजें ना रखेंगे, अगर कोई तुक्का मारे तो उसको वो ओपन हो जाए। पासवर्ड हमेशा कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसे कहते हैं, उसमें मिनिमम 8 लेटर होने चाहिए, अक्षर, 8 अक्षरों का मिनिमम। 8 से ज्यादा भी हो चलेगा, लेकिन 8 से कम ना हो, मिनिमम 8 लेटर हो। उसके अंदर इंग्लिश के लेटर भी हो, वर्णमाला, और वर्णमाला भी ग्रुप संयुक्त रूप से, जैसे उसमें कुछ बड़े अक्षर लिखो और कुछ छोटे, ठीक है। दूसरा उसके अंदर किसका यूज करो, प्रतीक चिन्ह, सिंबल्स का। सिंबल जैसे @ कॉपीराइट, हैशटैग, परसेंटेज, है ना, कुछ भी इस तरीके, स्टार, ये अपने होते हैं ना ऑप्शन मोबाइल में, इसको भी लिखो बीच में, कोई भी 1 2। तीसरा संख्या, ये तीनों चीजें मिक्स करके लिखो, फिर कोई तुक्का कैसे मारेगा, फिर कोई तुक्का कैसे मारेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना एक पासवर्ड रखा, R बड़ा कर दिया मैंने, K नहीं बड़ा किया, नाम तो लिखा करण, करण में बड़ा क्या कर दिया R, उसके बाद मैंने लगा दिया हैशटैग, उसके बाद मैंने लिख दिया 786। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ये मेरा किसी भी चीज का पासवर्ड नहीं है, बता दूं ठीक है। ओके, तो ये पासवर्ड कैसा माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाएगा। अब कैसे आप तुक्का मार लोगे इस चीज पे कि सर ने ऐसा पासवर्ड रखा होगा, आ रही है बस समझ, तो इन्हें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहते हैं। अब इसमें इंग्लिश वर्णमाला भी आ गई, छोटे लेटर भी आ गए, बड़ा लेटर भी आ गया,
प्रतीक चिन्ह भी आ गया और संख्या भी आ गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक आपकी बुक में दिया मेलिंग शिष्टाचार। मेलिंग, जब आप किसी को मेल करते हो ऑफिशियली तो कैसे मेल करनी चाहिए, नॉर्मली जान लो। देखो, तो जब भी किसी को मेल करो तो मेल आईडी को जो आप उसके अंदर डेटा लिख रहे हो, मेल बताया था ना क्या होता है, एक तरीके से किसी को मैसेज पहुंचाना, संदेश देना। तो उसमें 2 पॉइंट बात करो कि आप क्या कहना चाहते हो, ज्यादा उसमें मतलब ऐसे मत लिखो। अगर आप किसी को मैरिज के लिए बुलाना चाहते हो तो उसमें बस 2 लाइनों में 3 लाइनों में उसको बता दो आप कहना क्या चाहते हो, ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा इतिहास लिख दो उसमें। 2 पॉइंट बात करनी चाहिए, सारे अक्षर कैपिटल अक्षरों में नहीं लिखने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 2 क्या होता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, उनका आपको फर्क पता होना चाहिए। सब्जेक्ट जरूर लिखा होना चाहिए उसके अंदर। थोड़ी सी आपकी टोन का पता होने, टोन समझते हो ना कि अगर मैंने आपको कुछ कहा, मैंने तो आपको नॉर्मली लिख के भेजा, आपको ऐसा लग रहा है कि सर ने थोड़ा रूडली, क्योंकि जब आप किसी को टाइप, अब जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं चाहे आपको कुछ सुना भी रहा हूं कुछ, लेकिन मेरे बोलने का जो तरीका आपको लगेगा नहीं सर तो मेरे फायदे के लिए समझा रहे हैं, सर मैं डांट नहीं रहे, क्योंकि आपने मेरा बोलता हुआ बॉडी लैंग्वेज देख ली है ना। बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को मैसेज करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज तो नहीं दिख रही ना, और हो सकता है कि उसको यह लगे कि थोड़ा सा रूडली बात की है मेरे से। तो किसका ध्यान रखें, अपनी टोन का ध्यान रखें मेल करते हुए कि उसको बुरा ना लग जाए। तो ये चीजें आपके बुक में दी हुई है, तो बस नॉर्मली पढ़ लेना क्या क्या चीजें हैं। मेल करते हुए 2 सीसी बीसीसी का पता होना चाहिए, सब्जेक्ट जरूर लिखा हो, और जो बॉडी के अंदर जो अपनी पूरी डिटेल लिखते हैं वो थोड़ी शॉर्ट में लिखो, जो मेन बात है बस वो लिखो उसमें। सारे अक्षरों को कैपिटल अक्षरों में ना लिखो। अपनी टोन का ध्यान रखो कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप कुछ बुरा कह रहे हो। ये चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, पढ़ लेना, हेडिंग हेडिंग ही पढ़ लेना बस। ठीक है, मेल। और मेल होता क्या है वो मैंने पिछली क्लास में करा दिया, कंपोज क्या होता है ना, इनबॉक्स, सेंड, सब बताया था आपको उसके अंदर। ये है सरकार के अधिनियम, कानून जो सरकार ने बनाए हैं, आईटी एक्ट इनको कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। कि अगर साइबर क्राइम होता है तो कैसे कैसे दंड सरकार ने रखे हुए हैं, अधिनियम क्या क्या बने हुए हैं। जहां पे आईटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। इनमें 4 अधिनियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं। इनमें एक का नाम है इंडियन आईटी एक्ट, हिंदी में बोले तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ये कब बनाया था सरकार ने, सन 2000 में। इसके अंदर बता रखा है कि किस प्रकार का क्राइम करोगे तो किस प्रकार का दंड मिलेगा। इतना डीपली नहीं पूछते, हमने कौन सा लॉयर बनना है, ठीक है, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन आईटी एक्ट 2000 बना हुआ है क्राइम के ऊपर। नेक्स्ट है इंडियन कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट होता है ना, कॉपीराइट समझते क्या होता है, अपनी कंपनी का कॉपीराइट ले लेना, पेटेंट ले लेना। मान लो जैसे गूगल कंपनी है, गूगल की स्पेलिंग ये है ना, गूगल नाम से आप कोई कंपनी नहीं खोल सकते, खोलनी है तो सेम स्पेलिंग नहीं रख सकते, सेम स्पेलिंग नहीं रख सकते। आप सोचो मैं भी गूगल नाम से कंपनी खोल लेता हूं, नहीं, क्योंकि इस पर क्या है, उसका कॉपीराइट है, अधिकार है। अगर फिर भी आप ऐसा करते हो तो वो कंपनी आप पर क्या कर सकती है, केस कर सकती है। तो ये किस अधिनियम के अंदर आता है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट। ये अधिनियम कब बनाया था सरकार ने, 1957 में आया था ये अधिनियम, सन याद कर लेना। इंडियन पेनल कोड आईपीसी, फिल्मों में सुनते हो ना, आईपीसी की धारा 302 के तहत आपको फांसी की सजा दी जाती है। ये अंग्रेजों के टाइम बना था आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सन 1860 में। अब हालांकि ये चेंज हो चुका है, क्या आ चुका है, ध्यान है नया, सन 2023 में नई क्या आ गया अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, यही आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, हाँ ये BNS, भारतीय न्याय संहिता। अब क्या आ चुका है BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023 में है। चलो नेक्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है संविदा, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। तो 4 अधिनियम है, इनके नाम याद कर लेना। इंडियन IT एक्ट सन 2000 में। कॉपीराइट कब आया? 1957 में। इंडियन पेनल कोड कब आया? 1860 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया? 1872 में। एक आपकी कंपनी सही है कि नहीं है उसकी पहचान के लिए एक होता है ISO प्रमाणिक, होता है ISO प्रमाणिक। वो कौन सा बेस्ट चल रहा है वो लिखा हुआ आपके नोट्स में, कि आपकी कंपनी का चेक कराना कि आपकी जो कंपनी है वो होएगा आपका ISO सर्टिफाइड कंपनी। ISO 27001, एक ये याद कर लेना। इससे आपकी कंपनी, आपकी दुकान, आपके बिजनेस की प्योरिटी का पता लगता है। इसके लिए आपको इनसे प्रमाणित करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कौन सा चल रहा है इसके अंदर? ISO 27001, 27001। ओके, ठीक है। ये आज का टॉपिक था। ये आपको क्या क्या करा दिया? आपको जो भी थ्रेड्स हैं उनके नाम बता दिए। सेकंड, उनसे बचाव का तरीका बता दिया। तीसरा, अधिनियम बता दी, ठीक है। MCQ लगाइए।